छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर सियासत जारी है। सीएम के ओएसडी पर ईडी के छापे के बाद सियासत और गर्मा गई है। आक्रोशित कांग्रेस ने एक बार फिर ईडी दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ईडी पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि इस बार लड़ाई ईडी आईटी बनाम जनता होने वाली है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता अब इन कार्रवाइयों को समझ चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि ये कार्रवाई राज्य सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से लगातार की जा रही है। ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसका कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं। प्रदेश में ऑनलाइन सट्टा का कोई भी कार्यालय ब्रांच संचालित नहीं है। सट्टे से जुड़े हुए सभी लोग गिरफ्तार या अंडरग्राउंड हो गए हैं। ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा ऐप महादेव के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर रवि उपल के विरुद्ध एलओसी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। जुआ सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश ने कठोर कानून छत्तीसगढ़ में जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 बनाया गया, जो वर्तमान में लागू है, और उस पे ये आरोप हम पे लगा रहे हैं, जबकि इनका जो ऑफिस है वो बड़े बड़े शहरों में है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती, तो ईडी के माध्यम से, आईटी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी भी मुखर है। बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगी है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ का पैसा विदेशों में भेज रही है। कांग्रेस बेनकाब हो गई है। वो भ्रष्टाचार की जनक है, भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की मां है। पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने के काम में लगे हैं। अब जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ धकड़ हो रही है, भ्रष्टाचार बेनकाब हो रहे हैं, अब तो हर चीज में, हम तो सोचते थे कि खाली शराब में होगा, हम सोचते थे कि कोयले में होगा, हम सोचते थे कि धान में होगा, अब तो नया महादेव ऐप आ गया, डीएमएफ आ गया, रेत आ गई। तो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है और छत्तीसगढ़ के पैसों को साइफन कर कर विदेशों में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई में अब महादेव ऐप और सट्टा भी जुड़ गया है। चुनावी साल में ईडी को लेकर सियासत जोरों पर है, जिसने कांग्रेस बनाम ईडी का रुख अख्तियार कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मिशन 23 का रण जन मुद्दों पर केंद्रित होगा या कांग्रेस बनाम ईडी होगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। ईडी पर आर पार। जी हां, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर बवाल मचा हुआ है। सीएम के ओएसडी पर ईडी की कार्रवाई के बाद आक्रोशित कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। कांग्रेस ईडी को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को भ्रष्टाचार की जननी करार दे रही है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में कब थमेगा ईडी पर संग्राम? क्या ईडी की रेड भी बनेगी चुनावी मुद्दा? छत्तीसगढ़ का पैसा विदेश भेजने के आरोपों में कितना दम? ईडी के छापों को लेकर चल पाएगा कांग्रेस का विक्टिम कार्ड? तो इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं निश्चय वाजपेयी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं नितिन भंसाली जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं गंगेश द्विवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा निश्चय वाजपेयी जी से। निश्चय जी, आरोप तो आप लगा रहे हैं कि हाँ भाई, जो पैसा है, छत्तीसगढ़ का पैसा, वो विदेशों में भेजा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ का पैसा विदेश में भेजने से किसका फायदा है और क्यों, बताइए।
नहीं नहीं, ये पैसे जो हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, जो ढेबर गैंग हजारों करोड़ रुपए और ये जो सट्टे के माध्यम से, महादेव ऐप के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ से लूट करके बाहर भेजे जा रहे हैं, इसमें तो केवल नुकसान है जनता का, छत्तीसगढ़ का, यहाँ के लोगों का, यहाँ के विकास का। और फायदा तो भ्रष्टाचारियों का है, फायदा उनका है जो जेल जा रहे हैं और कुछ समय तक के लिए वो पैसा उन पे गया और उन पे कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस तिलमिला रही है। मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं दिव्यांशु जी कि कोल माफिया जो है उसकी चोरी पकड़ाती है, उसमें सूर्यकांत तिवारी जी उनके साथी सारे पकड़ाते हैं और तत्काल जो है ना मुख्यमंत्री जी माननीय भूपेश बघेल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, कांग्रेस के ऊपर ये कार्रवाई हो गई। उसके बाद भ्रष्ट अधिकारी पकड़ाते हैं, आईएएस अधिकारी पकड़ाते हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी पकड़ाते हैं और मुख्यमंत्री जी तत्काल बोलते हैं कि ये तो कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई हो गई। उसके बाद आबकारी घोटाला, जो शराब घोटाला है, उसके ढेबर गैंग के लोग पकड़ाते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते कांग्रेसियों पे कार्रवाई हो गई। अरे भैया, कांग्रेस, ये सब कांग्रेसी हैं नहीं है, पहले कांग्रेसी लोग तय करें। दूसरी बात, डॉक्टर चरणदास महंत, आपके रविंद्र चौबे जी, ताम्रध्वज साहू जी, टीएस सिंहदेव जी, आप कवासी लखमा जी, मोहन मरकाम जी, दीपक बैद जी, बहुत सी एक लंबी लिस्ट है। नितिन भंसाली जी हमारे साथ बैठे डिबेट के लिए, वो भी। क्या इनके घर में ईडी गई है? क्या इनके यहाँ छापे पड़े हैं? क्या ये, अगर हाँ ये रेत घोटाले में शामिल होते, ये राशन घोटाले में शामिल होते, ये दारू घोटाले में शामिल होते, ये अगर आपके कोल घोटाले में शामिल होते और तमाम इतने प्रकार के महादेव ऐप में शामिल होते तो जाती। बात यह है कि चोर मचाए शोर और चोर के दाढ़ी में तिनका, जो लोग इस पूरे आपराधिक एक उसमें जुड़े हुए हैं, चाहे वो अधिकारी हों, कुछ अधिकारी, कुछ नेता, कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी दलाल किस्म के लोग, इनने गठजोड़ बनाया, यहाँ पे आपराधिक गठजोड़ बनाया और छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। उन पे कार्रवाई हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है। तो एक बार तय कर देना चाहिए कि भाई कौन कौन कांग्रेसी है। ये जो बाकी पे मैं इतने नाम लिए, बड़े बड़े नाम लिए, उन पे किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। ये वास्तव में अपराधियों को बचाने का एक प्रयास है और एक रुदाली रोना है ये माननीय भूपेश बघेल जी का। लेकिन जो जनता के पैसे खाया है, जिसने लूट मार की है, जिसने घोटाले किए हैं, उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, यह तय है। चलिए ठीक है, भंसाली जी क्या कहेंगे इस पर? 6000 छापे 2014 से 2023 तक ईडी ने पूरे देश में मारे, 23 मामलों में आरोप सिद्ध कर पाए। ये छापे सिर्फ उन्हीं राज्यों पर क्यों पड़ते हैं जहां पर गैर भाजपा शासित राज्य है, गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे इसके पहले आपका बंगाल हो, झारखंड हो, राजस्थान हो और सत्ता पलटने से पहले महाराष्ट्र हो। तो जो लोग, जिन लोगों के खिलाफ ईडी आरोप लगाती है, जो आरोपी होते हैं और वो कांग्रेस में या किसी अन्य दल में होते हैं, वो जब वापस भारतीय जनता पार्टी उनको, सत्ता को उनकी हथिया कर उन लोगों को अपने पास ले आती है, तो ईडी की सारी जांचें, सीबीआई की सारी जांचें और आईटी की सारी जांचें बंद हो जाती हैं। आप कहेंगे तो इसका उदाहरण है छगन भुजबल, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिश्व शर्मा, ये सारे आरोपी हैं। इनकी फाइलें कहां पर है और ये फाइलें क्यों बंद की गई है? छत्तीसगढ़ में आप टाइमिंग देखिए, जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तब ईडी एक्शन लेती है, जब कोई कांग्रेस का संगठन का मूवमेंट होता है तब ईडी एक्शन लेती है, जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन होता है तब ईडी उनके राजनीतिक सलाहकार और उनके ओएसडी और उनके पीए के यहाँ छापे मारती है। तो ये एक जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग से सिद्ध होता है कि वो छत्तीसगढ़ की सरकार को परेशान करना चाहते हैं, पर हम परेशान नहीं हो रहे। ये हमारा चुनाव में आगे काम और आसान कर रहे हैं। आरोप लगाना अलग बात है, पर उन आरोपों को सिद्ध करना बहुत बड़ी बात है। ईडी की सारी एक्शन देखिए, आप कार्यप्रणाली देखिए, अरेस्टिंग की, छापों की, आरोपी बनाने की, चार्जशीट देने की, ये सारी चीजें संदेहास्पद है। और आप ये देखिएगा कि ये लड़ाई जो है ये न्यायालय में जाएगी और कोर्ट में सारे आरोप ये ध्वस्त होंगे। ये जो 15,000 पन्ने, 10,000 पन्ने फोटोकॉपी करा कर जो ये जमा कर रहे हैं कोर्ट में, एक भी स्टैंड वहां पर इनका खड़ा नहीं होगा और ये सारे मामले कोर्ट में धुल जाएंगे। तो ईडी जो है ये द्वेषवश कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में
ईडी छत्तीसगढ़ और उन राज्यों में कार्रवाई कर रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। मैं तो सीधे तौर पर कहता हूं कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, आईटी, सीबीआई, तो ये जो इनके 3 जमाई है ये भरपूर कोशिश करेंगे इन 5 राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव है, पर देखिएगा मुंह की खानी पड़ेगी। और 2023 में तो हम फतह करेंगे ही करेंगे, पर ये इनकी कारगुजारी और ये इनकी हरकतें 2024 से भी इनको सत्ता से बेदखल करेंगे। चलिए ठीक है, मैं निश्चय जी आपके पास आऊंगा वापस, लेकिन उससे पहले गंगेश जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। तब तक आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आपको शायद खांसी आ रही है। चलिए ठीक है, गंगेश जी एक बात बताइए, अभी जो बात नितिन जी ने कही है कि चुनाव में ये हमारा काम और आसान करेगा, जिस तरीके से बीजेपी मुखर होकर के लगातार आरोप लगा रही है और ईडी की कार्रवाई को लेकर के, लेकिन नितिन भंसाली जी का टेक कुछ और है। वो कह रहे हैं कि इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। क्या वाकई में इससे कांग्रेस को फायदा होगा? गंगेश जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है गंगेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। चलिए ठीक है, मैं बाद में उनके पास जाऊंगा। निश्चय जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। जी निश्चय जी, जो सवाल मेरा गंगेश जी के लिए था वो ये आपके लिए भी है, और जो दावा अभी नितिन जी कर रहे थे कि हम सिर्फ 23 ही नहीं 24 भी फतह करेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ वो ये दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात यह है कि जो मैंने सवाल उठाए थे उसका कोई जवाब नितिन जी ने दिया नहीं जी। मैं इनसे जानना चाह रहा हूं, जब भी कोई भ्रष्टाचारी जेल जाता है और जिसका कोई संबंध, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो दलाल हो, चाहे वो किसी आपराधिक गैंग का मेंबर हो, ये तुरंत बोलते हैं कांग्रेस वाले पे कार्रवाई हो गई। इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया। मैं आपको इस बात पे, सुनिए तो आप बात सुन लीजिए नितिन जी, सुन लीजिए। आप जो बोल रहे हैं ना कि आपके विशेष समय पे यहां पे कार्रवाई होती है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बार इनकम टैक्स का छापा फरवरी 2020 में पड़ा था। ठीक है, वो पड़ा इसलिए क्योंकि हमारे यहां जो सरकारी शराब की दुकान थी उसमें एक अलग काउंटर बना के अवैध शराब की बिक्री हो रही थी, रेत का घोटाला। सुनिए, अरे नितिन जी आप सुन लीजिए, पोल को खोल लीजिए, अपनी पोल को सुन लीजिए। नितिन जी, अब नितिन जी नहीं बोलने देंगे, आवाज सुनिए, आप ये नहीं बोलने देंगे। ये महादेव ऐप का सीधा संरक्षण सरकार का, सुनिए तो। अरे नितिन जी, आप अगर घोटाले करेंगे, आप गरीबों का राशन देते, अब दिव्यांशु जी मेरा समय तो ये खा ले रहे हैं, देख लीजिए कैसे करना है। नहीं, कोई किसी का समय नहीं खाएगा, कोई किसी का समय नहीं खाएगा, मैं सबको बराबरी समय। मैं ये कहना चाह रहा था, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। हाँ, बोलिए कि इस सरकार में कोई आदमी जो अपराध कर रहा है, कोई आदमी जो भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई जो महादेव ऐप चला रहा है, कोई जो दारू घोटाला कर रहा है, कोई जो कोल घोटाला कर रहा है, कोई जो राशन घोटाला कर रहा है, उस पर कार्रवाई होगी। उससे कांग्रेस को उम्मीद है कि कांग्रेस को फायदा होगा। अब इनका सवाल यह है कि हम जितने घोटाले करेंगे हमको उतना फायदा होगा। जनता के सामने सारी चीज क्लियर है। दिव्यांशु जी मेरा समय ये फिर खा रहे हैं। देखिए, हमारा समय हमको मिलना चाहिए भैया। जी, आपका समय आपको देखिए मिलेगा। दिव्यांशु जी, मुझे मेरा समय दिलाइए, बोलने नहीं देंगे, क्योंकि इनके पास अपने घोटालों का कोई जवाब नहीं है। जनता को पता है, जो टूटी साइकिल में घूम रहा था वो बढ़िया कार में घूम रहा है, बड़े भवन बना लिए। निश्चय जी, एक बात बताइए, आपने जो महादेव ऐप वाली बात कही है, जो सट्टे वाली बात आप कह रहे हैं, आज ही सीएम ने एक स्टेटमेंट दिया कि उसके लिए तो प्रतिषेध अधिनियम लागू है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है, तो फिर दिक्कत क्या है? हाँ, इसमें एक बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, दिक्कत हमको कुछ नहीं है जी। हमको तो दिक्कत इससे है कि किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है, उसको कांग्रेस अपने ऊपर क्यों लेती है भाई? तो भैया ये बताइए। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, नितिन भंसाली जी आप जवाब दीजिए इसका। नितिन भंसाली जी, पहले तो आप अपना जवाब दे दीजिए, छत्तीसगढ़ के अंदर अपना जवाब दे दीजिए कि आपके किसी भी कांग्रेसी बड़े नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, आपके ऊपर भी आप क्या ईडी जारी के? नितिन जी बता दीजिए आप ये जो है ना, जैसे ही कोई भ्रष्टाचारी के यहाँ ईडी जाती है, किसी अधिकारी के ईडी जाती है, वो जेल चला जाता है। दूसरी बात, जितने दस्तावेज है सब कोर्ट में दिए गए हैं, इनको जमानतें नहीं मिल रही, सारे दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। उसमें एक आईपीएस में सारे मामले ध्वस्त भी होंगे। चलिए ठीक है, आपका सवाल अपनी जगह वाजिब है। कोयले का ट्रक पकड़ा है, इस पे एफआईआर करना है कि सूर्यकांत भैया इसको छोड़ देना, इतना प्यार से पूछ रहे हैं आईपीएस अधिकारी। इन्होंने
ऐसा इन्होंने गठजोड़ पूछा था। बनाया ये है। न्यायाधीश हो गए। इन्होंने निश्चय जी, नकली उसका हॉलो अरे ये सब नाम कोर्ट जो है, कोर्ट में उसके- सिद्ध करो भाई। एक मिनट मेरा कोर्ट सवाल सुन लीजिए। तय करेगा कि आरोपी है कि नहीं एक है। मिनट, मेरा सवाल खुद तो सुन जज लीजिए। मत बनो। काम किया, इन पे कार्रवाई नहीं होगी तो किस पे कार्रवाई होगी भैया? निश्चय जी, निश्चय जी। जिन्होंने सट्टा खिलाने का ऐप चलाया है उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो कार्रवाई किस पे होगी? और दूसरी ये बात तो इनके भाजपा शासित आप राज्यों में सुनिए चल तो रहा है। नितिन जी, हमने तो नितिन जी, 72 प्रकरण अभी तो दर्ज पुलिस करके खोल रही है। 52 लोगों को एक चला मिनट, के खोल रही है। हाथों के पीछे भी डाल दिया। ये सवाल सबके तो बल्लेबाजी आप जो कर रहे हैं। अरे वो कहा आप जो नीरव दिखा रहे मोदी, हैं। निश्चय जी, ललित नितिन मोदी, जी, एक मिनट शांत हो जाइए, एक मिनट शांत हो जाइए, इतने जो हजारों करोड़ एक मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक सवाल मुझे कर रहे दीजिए। निश्चय जी, निश्चय जी, जो बात अभी नितिन जी कह रहे थे, सरकार ने उनको पैसा दिया था और वो भागे हैं ना, तो यूपीए सरकार ने जिनको नहीं देना चाहिए था उनको पैसा दिया था। आप इसका जवाब मतलब दीजिए। आपने भगाया? हम तो वसूल नहीं वो जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब आप दीजिए। काम आपने किया, निश्चय जी, काम आपने किया। निश्चय जी, भागे। उनका संरक्षण। अरे निश्चय जी, आप बोले ही जा रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। सकता जनता का पैसा पूरी जायदाद से उनके हलक से पैसा निकाला अरे जाएगा। कहाँ जनता का हलक से पैसा, आप निकाला ध्यान दीजिए इस बात को। पूरा ध्यान तो अरे आपका अडानी सुनिए, और अंबानी पे है। और इस तरीके के हल्ला गुल्ला करने से आपको कोई फायदा नहीं। ईडी तो अपनी कार्रवाई करेगी, चोरों को पकड़ेगी। मोदी जी का साफ अभी वो कहना माथुर है जी बोलते ना मैं हैं। खाऊंगा, ईडी ना कार्रवाई मैं करे, खाऊंगा। अच्छी बात है, आप इस और तरीके करना भी से चाहिए। जनता देखो के होता गरीब क्या, के पैसे के धमकी नहीं दे कर रहे हैं, सकते। धमकी नहीं दे कर रहे सकते, हैं, आपको खाऊंगा नहीं ना करने खाने दिया दूंगा, जाएगा। खाऊंगा और अपने जनता लोगों को के खाने जनता दूंगा। को ये नारा एकदम लगाया था स्पष्ट है उन्होंने। छत्तीसगढ़ की मित्रों जनता के को साथ भैया। खाऊंगा। आप चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। मैं गंगेश जी से एक सवाल कर लूं, फिर आपके पास वापस आता हूं। गंगेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं वापस से। गंगेश जी, ये जो इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई यहाँ का पैसा विदेश भेजा जा रहा है, इन आरोपों में कितना दम है, क्या कहेंगे इन पर? देखिए, दोनों ही पार्टियां सही मायने में तो ये है कि अभी दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड है, मेड में है। एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप है। लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही कि सिंह के बेटे रेस्टोरेंट का जो मामला काफी पुराना मामला है और जो खाते में डिपॉजिट हुआ, ऐसे ही ये लोग इधर से आरोप लगा रहे हैं। वो कुल मिला के चूंकि मामला चुनावी है, इसलिए किसी एक के पक्ष को समझा नहीं जा सकता कि सही कौन है, गलत कौन है। कुल मिला के मामला जनता को प्रभावित करने का दोनों ही पार्टी एक दूसरे को भ्रष्ट बताने का प्रयास कर रही हैं और इसमें किसको कितना समझती है आने वाला चुनाव ही बताएगा। चलिए, ठीक है, ठीक है। निश्चय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो बात अभी भंसाली जी कह रहे थे कि कार्रवाई करे ईडी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्रवाई की टाइमिंग और कार्रवाई जिस इंटेंशन से की जा रही है और जिन नेताओं पर कार्रवाई होती है और जैसे ही वो बीजेपी में एंट्री लेते हैं वो पाक साफ हो जाते हैं, वो जो कार्रवाई चल रही होती है उसको बंद कर दिया जाता है, तो ये क्या है? निश्चय जी, बात आपको स्पष्ट करता हूं जी, भ्रष्टाचारी कहीं भी होगा उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये जो है, नितिन जी, जितनी बातें करते हैं इन्होंने- एक मिनट, उनकी सुनिए, बात पूरी हो अरे जाने सुन दीजिए। लीजिए, ये नहीं बोलने देंगे। ये अरे नहीं- नितिन आप जी, बंसाली नितिन से जी, पहले मैं आपको बोलिए। बोलने का मौका आप बंसाली दूंगा, जी से पहले उनको बोलिए, बोलने तो दिव्यांश दीजिए। जी। मेरे समय में मुझे समय दिला दीजिएगा, पहले आप बंसाली जी से पूछ लीजिए, इनको बोल लेने दीजिए, उसके बाद मुझे समय दीजिएगा तो मैं बोल मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा भंसाली जी, आऊंगा जी। निश्चय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, वो बोलने नहीं देते हैं। देखिए, यही कारण है, जी। ये इसी को मैं कहता हूं चोर मचाए शोर। इनके पास अली में बाबा 40 इन्होंने चोर। बोला, अल्ली इन्होंने बाबा बोला 40 कि, चोर, ये जो ईडी केंद्र की में जो बैठे कार्रवाई हैं होती है वो उसपे चौकीदार ईडी की- बोलो तो खुद ही समझ जाते ईडी हैं, जो बच्चे कार्रवाई- चिल्लाने लगते बंसाली हैं चोर जी, है, चोर है, इसी से चोर है, बचाए। वो समझ बंसाली में आ जी, जाता है। उनकी बात तो पूरी हो जाने चौकीदार दीजिए। है, कौन कांग्रेसियों चोर की है? स्थिति समझ लो भैया, ये इतना ही बोलना बहुत है। ये आप देख रहे हैं बार बार ये जो टोक रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि शोरगुल में सच की आवाज दब जाए, जो दबेगी नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं कि ये एक आंकड़े लेके आते, फर्जी आंकड़े, कि भैया इतने केस थे ईडी के, इतने ही हुए पूरे। चलो ये भैया, आंकड़े कहां से लाते हैं? इनको कहां पूछिए से लाते हैं? इनसे एफिडेविट लीजिए। अच्छा, मैं इनसे देने को एफिडेविट तैयार हूं। लीजिए। हाँ, दीजिए। मैं आप IND दीजिए। 24 के इस चैनल में जिम्मेदारी के अच्छी साथ बात। पहले बोलता हूं दीजिए, अगली कि बहस मैं में इतने बोलिएगा। छापों में आप- जो छापे ईडी ने मारे 6000 के लगभग छापे हैं, अरे मैं नितिन भैया, एफिडेविट अगली देने के लिए बहस में तैयार आप हूं। पहले क्या एफिडेविट आप दे लो, अगली एक्सेप्ट बहस में करेंगे आपसे बात कर कि लेंगे। हेमंत बिस्व मनगढ़ंत शर्मा आंकड़े मत दीजिए। आपके एकनाथ मनगढ़ंत शिंदे, आंकड़े मत अजीत दीजिए। पवार और छगन मनगढ़ंत भुजबल बातें मत पाक बोलिए। साफ है? झूठ क्या बोलने आप से नहीं, एफिडेविट आपका देंगे अपराध नहीं कि छुपेगा। उनके खिलाफ जो झूठ ईडी बोलने आई से की जिसने कार्रवाई, निश्चय जी, सीबीआई की तीन कार्रवाई नाम चल लिए रही है, उन्होंने। वो गलत थी। किया है। एक मिनट, निश्चय जी, तीन नाम ले रहे हैं, वो छगन भुजबल का नाम ले रहे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा का नाम ले रहे हैं। झूठी बातें बोलने से आप, सीधी बात यह है, जैसे ही एजेंसी, मैंने इनको बोला, आपको मैं क्रोनोलॉजी, जो क्रोनोलॉजी वाली भाषा समझते ना भाई लोग, वो समझा देता हूं
जब फरवरी 2020 में छापा पड़ा, उसमें एक फाइंडिंग मिली इनकम टैक्स को कि यहां पर बड़ी मात्रा में अवैध कैश की वसूली की जा रही है और इसमें एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है। इनकम टैक्स में इसको ईडी को रिपोर्ट किया और वो सारी चीजें पकड़ा गई आरोप मिला रहे हैं, सच्चाई पकड़ा रही है। ठीक है, चलिए बंसाली जी अब आप बोलिए। निश्चय जी सुनिए क्या कह रहे हैं बंसाली जी। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा, इनने मुझे बोलने नहीं दिया। या तो आप इनको बोलने में ऐसे में डिबेट कैसे होगा जब आप एक दूसरे को बोलने नहीं देंगे? तो मैं आपसे सक लूंगा, कोई दिक्कत। अरे चलो बोल लो। 2000 मेरे बोलने में मत बोलना फिर। 2020 की बात कर रहे हैं कि छापा पड़ा, इनकम टैक्स का ये हुआ, तो भाई 2023 तक, 2020 से 2023 3 साल आलू छिल रहे थे क्या आपके इनकम टैक्स? नहीं नहीं भैया, बहुत लोग जेल गए, किसी को जमानत नहीं मिली है। नहीं, आलू छिल सबको रहे जेल थे भेज रहे हैं, क्या? पकड़ तो पकड़ अभी 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 आप इलेक्शन के समय आप ये कार्रवाई कर रहे हैं। कौन सा शराब घोटाले की बात कर रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है? ये तो कोर्ट से ऊपर हो गए। ईडी की सारी एक्शन पर रोक लगा दी है। जिस शराब घोटाले की ये शराब घोटाले में जिसमें ढेबर के आपराधिक गैंग को जेल भेजा गया, सब जेल में। इनकम टैक्स ने यदि छापा मारा अमरमणि त्रिपाठी और जेल उसको में अवैध लेन देन के अरे सुनिए, दस्तावेज मिले, और बाकी सब लाइन में लगे जेल जाने के लिए। क्या कर रही थी? वही आईटी दारू आलू घोटाला। छिल रही थी। आपकी चलिए, आईटी ठीक है। आपके सरकार के अच्छा, दिव्यांशु जी। इशारों पर कार्रवाई करती है। दिव्यांशु जी जी, जो जी, जी। हमारा छत्तीसगढ़ का शराब पीने वाला व्यक्ति जी। दारू दुकान जाता था, ऐसे हर आदमी इनको को बड़ी पता चिंता है है शराब पीने कि वो वालों की। अवैध शराब की जो बोतल है उसको वो पहचानता है। यहाँ का एक एक आदमी एक जानता है एक कि इन्होंने भारतीय घोटाला किया जनता है। पार्टी का यहाँ नेता पे इन्होंने शराब की बोतल रेप का पहचानता घोटाला है। चलिए, किया ये मैं है। दावा इसको कर सकता सारे हूँ। लोग ठीक है, ठीक जानते है, हैं। ठीक है, एफिडेविट ठीक है, भाजपा के नाम से पूरा कोई शराब गंगेश नहीं जी। बना है। का पूरा दस्तावेज जमा है। ठीक है, ठीक है, उसके निश्चय पहले जी, पोल निश्चय घोटाले जी, का पूरा बंसाली जी, दस्तावेज ठीक है, जमा ठीक है। आपके महादेव ऐप के सब ठीक है, चलिए, ठीक है, निश्चय जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, कोई जेल नहीं। हो गया, हो अरे गया। सब जेल गंगेश जा जी, रहे हैं। गंगेश जी, अरे सब गंगेश जी से छूटेगा सवाल लेना भाई, चाहूंगा। सब छूटने वाला है। गंगेश जी, भ्रष्टाचारी नहीं छूटेगा। गंगेश जी, क्या ईडी की कार्रवाई के मुद्दे से आने वाले समय में बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा चुनाव में? गंगेश जी, आपकी एक संक्षिप्त टिप्पणी चाहूंगा इस पर। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें भारत को फायदा मिलने वाला है जी। क्योंकि देखिए इसमें ये बात एकदम मैसेज चला गया पूरे देश कि उन्हीं राज्यों में छापा पड़ रहा है ईडी का जिन राज्यों में भाजपा नहीं है। गैर भाजपा राज्यों में ईडी के छापे पड़ रहे हैं। और 3 उदाहरण अभी उन्होंने भंसाली जी ने बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने जिनके ऊपर छापे पड़े, दोषी थे और जैसे ही भाजपा में शामिल हुए वो पाक साफ हो गए। तो ये जो मैसेज चला गया इससे मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा भाजपा को इससे फायदा होने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि भ्रष्टाचार के मामले में घेरने के लिए खासतौर पे मुझे कि ये बात लगती है कि जैसे कार्यकर्ताओं के दम पे, अपनी रीति नीति के दम पे अरे चुनाव है ही लड़ते नहीं, हैं। न संगठन हम है, तो न 15 कार्यकर्ता है, न लाख रीति लाख है, जो न नीति मकान है। गरीबों के एक ही वापस है, किए उसको ईडी बनाने है, का संकल्प लिया है। सीडी इस है, आधार आईटी पे है, गरीबों के लिए जो सीबीआई है, आयुष्मान ये योजना इनकी चल रही है, इस फंडिंग आधार पे ऑर्गेनाइजेशन। हमने बनाए विद्यालय 15 साल में जो क्या बनाया भाई? जो 9,000 करोड़ का बजट था 50 उसको साल में विकास की देश में गाथा जो लिखते हुए बहुमूल्य 1 लाख करोड़ संपदाएं ले बनाई गए। हैं, जो किसानों उसको का बेचने का 5 काम लाख कर रहे टन हैं ये। चावल धान खरीदा जाता था उसको बढ़ा करके 70 और 75 लाख टन तक ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। गांव में जो पहली बार गरीबों को सस्ते दामों पे 1 रुपए 2 रुपए पे चावल देने वाली योजना की शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। खाद्य सुरक्षा का अधिकार हमने लाया वाली पार्टी खाद्य है। सुरक्षा का अधिकार हमने लाया। अरे सुनिए, यूपीए ने लाया। कौन से शिक्षा का अधिकार हमने लाया। सूचना का अधिकार हमने लाया। और 50 सालों में कांग्रेस ने जो किया ना, ये जो क्रेडिट वाली सियासत होती है ना, कभी खत्म नहीं होगी कि हमने लाया या हमने लाया। मैटर ये नहीं करता कि हमने लाया या हमने लाया, हमने किया या उन्होंने किया। मैटर ये करता है कि उस करने के बाद क्या वाकई में जनता को फायदा हुआ, क्या वो करने से जनता को बेनिफिट मिला। निश्चित तौर पे दीन हित में छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा के ऊपर आ गए हैं। पार्टी ने क्या उसको ये लाभ एक एक व्यक्ति जानता है की योजनाओं का। हर व्यक्ति लाभार्थी है। इन्होंने सारी सड़कों को गड्ढे में तब्दील कर दिया है। चलिए, सारी ठीक है। सड़कें जो है ये 5 साल से मेंटेनेंस नहीं किया। बच्चियां छोटी-छोटी बस्तियां 15 साल लेकर के मुख्यमंत्री निवास के सामने चलिए, ठीक है। निश्चय जी, बंसाली जी, गंगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ये स्थिति लाने वाली ठीक है। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई के बाद अब ये जो पूरा राजनीतिक सिनेरियो है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस से हटकर के ईडी बनाम कांग्रेस हो गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस कार्रवाई के बाद क्या वाकई में कांग्रेस को या यूं कहें कि बीजेपी को आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई फायदा मिलेगा।
गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।